फिर करें करके दिखाएं। ये देखिए जी, ये इतना आ रहा है। हाँ ये कप की लेंथ है, हाँ, अभी देखिए जरा। चाय की लेंथ। ये आ गई। नुमान साहब, ये क्या हुआ है? रैंक हो गया। शोएब भाई देख रहे हैं मेन्यू, क्या खाएंगे। शोएब भाई कोई अच्छी चीज़ लगवाना, ठीक है। जी जी, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ खिलाऊंगी। शोएब भाई जा रहे हो? ये हमने रूम जो है वो बुक किया। ये देखें जी, बालाकोट में रात को हमने स्टे किया है। सुबह उठे हैं तो ये हमें मनाजिर, खूबसूरत तरीन मनाजिर और व्यूज़ देखने को मिले हैं। कमाल का मौसम हमें देखने को मिला है। तो फिर हम पेट्रोल पंप पहुँचे। हमने सोचा कि यहाँ से अपनी बाइक्स की टैंकीज़ जो हैं वो फ़िलअप करवा लें, ताकि रास्ते में अगर अचानक पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हमें वहाँ किसी मुश्किल में ना उलझना पड़े। इसलिए हमने अपनी दोनों बाइक्स की टैंकीज़ जो थी फ़िलअप करवा ली। और टैंकीज़ फ़िलअप करवाने के बाद फिर हम चले। रास्ते में बहुत कमाल के व्यूज़ और मनाजिर आ रहे थे। हमने सोचा कि किसी होटल पे जाके स्टे करते हैं और वहाँ से सुबह का नाश्ता करते हैं। इर्द गिर्द बाइक चलाते हुए हमें नहायत आला किस्म के सीन देखने को मिल रहे थे। सूरज जो था वो बादलों की ओट में छुपा हुआ था और बाहर निकलने की अपनी भरपूर कोशिश में था कि वो बाहर निकले, लेकिन बादल इस कदर ज़्यादा थे कि वो उसे बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। रास्ते आप देख रहे हैं कि कैसे कमाल किस्म के और ख़ूबसूरत तरीन रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं। हमने भी इन तमाम के तमाम सीन्स को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और हम इंजॉय करते जा रहे थे इन सीन्स को कि नुमान ने कहा कि मैंने बाइक चूँकि नई ली थी, फ़र्स्ट ट्यूनिंग के बाद इसका जो ऑयल है वो मैंने चेंज नहीं करवाया था और ऑयल चेंज होने वाला है। इसी गर्ज से हम एक पेट्रोल पंप पे दोबारा रुके और नुमान ने कहा कि यहाँ पे मुझे बाइक का ऑयल चेंज करना है, लेकिन पेट्रोल पंप वालों के पास बाइक का ऑयल मौजूद नहीं था, इंजन ऑयल। इसलिए फिर वहाँ से हम निकल पड़े नाश्ते के लिए किसी होटल की जानिब। तो रास्ते में जाते हुए हमने डिसाइड किया कि फ़ौरी तौर पे नाश्ता करने के बाद ही हम नारान की तरफ निकलने के काबिल होंगे। लिहाजा अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि हमें वहाँ पे एक होटल नज़र आ गया और होटल के अंदर बाइक्स खड़ी करके हम होटल के अंदर चले गए और वहाँ हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। हमने पराठे, नान और चने मंगवाए थे, चनों का ऑर्डर दिया था हमने फ़र्स्ट। तो वहाँ बैठ के हमने खाना शुरू किया। नुमान भाई खाने में पहले ही मशगूल हो गए थे, तो उसके बाद नान, ये चने थे, ये पराठे थे और ये चने दोबारा जी, चने की 2 प्लेट्स थी। तो वहाँ से हमने खाने का आगाज़ किया। फिर करें करके दिखाएं। ये देखिए जी, ये इतना आ रहा है। हाँ ये कप की लेंथ है, हाँ, अभी देखिए जरा। चाय की लेंथ। ये होटल का क्या नाम है? चाय, चूँकि सुबह सुबह ठंडी महसूस हो रही थी और चाय पीने के बाद थोड़ी टकोर में भी जिस्म को ज़बरदस्त मज़ा। फिर उसके बाद दोबारा हम अपनी एक्चुअल मंजिल नारान की तरफ निकल खड़े हुए। रास्ते में चूँकि सफ़र ज़्यादा लंबा था, बाइक को रेस्ट भी देनी थी, इसलिए हमने सोचा कि एक जगह हमें दरियाए कुनहार गुज़रता हुआ मिला। उसके साइड पे बड़े अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिले। हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे थोड़ा स्टे कर लिया जाए और नुमान लोग पहले पहुँच गए थे, नुमान और दानिश। मैं फिर बाद में आया उस एरिए के अंदर। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हमने देखा कि चारों जानिब जो सीन्स थे और जो नज़ारे थे, कुदरत के हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारे, वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे बाएं जानिब दरियाए कुनहार बह रहा था। आ गई। नुमान साहब, ये क्या हुआ है? ताकि रास्ते में अगर कहीं बाइक को रेस्ट देनी पड़े और हम थोड़ी देर बाइक से उतरें तो हम इजी हो के नज़ारों को भी इंजॉय कर सकें और साथ में जो स्नैक्स हैं
उनको भी इंजॉय कर सकें। लिहाजा हमने दरियाए कुनहार की रवानी और शिद्दत के साथ उसके किनारे पर बैठ के हमने तमाम के तमाम सीन्स को एंजॉय करते हुए हमने अपने स्नैक्स और बॉटल्स जो हैं वो खाने पीने शुरू की। और उसके साथ अब देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे 4-5 मिनट जो हम बैठे थे, हमने रियली हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ पुरसुकून होके पुरलुत्फ़ होके हमने इंजॉय किया इस सारे के सारे सीन्स को। बिल आखिर हम वादी नारान के बिल्कुल सर पे पहुंच गए। और वादी नारान के अंदर जाते ही हमने सबसे पहले अपना होटल बुक किया, इसलिए ताकि रात को अगर हम होटल की बुकिंग करते और तब हमें कमरा मिलना मुश्किल हो जाता और महंगे दामों मिलता है। इसलिए हमने फौरी तौर पे जाते ही वादी नारान के अंदर अपना होटल जो था वो बुक कर लिया और होटल के अंदर आके हमने अपना तमाम सामान रख के थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए बैठ गए। उसके बाद जब रिलैक्स हो गए हम, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर निकलें और बाइक के ऊपर ही नारान का जो बाज़ार है और नारान का गिरदोपेश है उसको खंगालने और उसको कुरेदने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हम बाइक्स के ऊपर ही नारान के बाज़ार के अंदर चलाते चले गए अपनी बाइक्स। हमें काफ़ी खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। काफ़ी ट्रैफिक मौजूद थी यहाँ पे, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला था और लोग धड़ाधड़ आते चले जा रहे थे ताकि वो यहाँ पे होटल्स को बुक करके अपने साजो सामान को रख के तो बाहर निकल कर इंजॉय कर सकें। हाँ जी भाईजान, रेडी है खाना खाने के लिए? अच्छा बताओ, नारान में होटल की क्या प्राइसेस हैं? महंगे हैं? बहुत हाई प्राइसेस हैं।
12,000 रुपए का 24 घंटे के लिए रूम लिया है। हाँ जी, जिसमें से 25 हमने दिया, बाकी दानिश ने दिया। मैंने दिया है। शुएब भाई ने कितने दिए? हम सफ़र से काफ़ी थक चुके थे, इसलिए रात का टाइम होने के करीब था तो हमने सोचा कि शुएब भाई देख रहे हैं मेन्यू क्या खाएंगे। शुएब भाई को अच्छी चीज़ लगवाना, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ खिलाऊंगा। पंजाब टिक्का हाउस चलते हैं। वहाँ जाके हम फिर डिनर करते हैं, लिहाजा हम पंजाब टिक्का हाउस पहुँच गए। खाना खाने के बाद मैंने मटका चाय मंगवाई और मटका चाय से मैं लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। चाय काफ़ी टेस्टी थी और मटके के अंदर चूँकि ये पेश की गई थी तो इसका जो अंदाज़ था वो सबसे निराला और अलग और शानदार था।